द कैप्टन ऑफ पाकिस्तान हॉकी टीम अम्माद बट ने भी हमें ज्वाइन इन किया। अम्माद, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। जश्न आज़ादी मुबारक हो। वालेकुम अस्सलाम मैडम, आपको भी जश्न आज़ादी मुबारक। अस्सलाम वालेकुम सर भाई। वालेकुम जश्न आज़ादी मुबारक बट साहब। सर आपको भी सर जश्न आज़ादी मुबारक सर। ये आप लोगों का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके मैसेजेस पे जश्न आज़ादी आप लोगों ने मुबारक नहीं की एक दूसरे को? ऑलरेडी कर दिया हमने जश्न आज़ादी मुबारक सर। मेरा ख्याल है अभी नहीं की, वरना लीक हो जाती अब तक। ये हर जो एक्ट होता है ना वो आपको कुछ ना कुछ सिखा कर जाता है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं सीखें। सीखना चाहिए जी। सो अम्माद, मैसेज फॉर द यूथ ऑफ पाकिस्तान जश्न आज़ादी के हवाले से। यूथ के लिए यही मैसेज है कि सबसे पहले हम अल्हम्दुलिल्लाह एक मुहब्बे वतन कौम है, पाकिस्तानी है, प्राउड टू बी पाकि। अपने आप को फख्र महसूस करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए किसी भी काम में। तो बाकी मैं पाक आर्मी को बड़ा सलूट करता हूँ कि जिनके जवानों ने दिन रात कोशिशें करके इस मुल्क की जो रहनुमाई है उसको और आगे बढ़ाया। और बात अगर हॉकी की जाए तो ताहिर भाई मेरे चीफ कोच आपके साथ बैठे हुए हैं। जितनी इन्होंने बातें की मैंने ऑलरेडी सारी सुनी है और मैं इनकी बातों से बिल्कुल एग्री हूँ टोटली कि जो ये इन्होंने बिल्कुल 100% बातें की हैं। ये ताहिर जमान साहब एक ऐसे में आपको सिर्फ या साथ ये भी बताना चलूँ कि जो दुनिया के बेस्ट कोचेज हैं ये उनको कोच करते हैं। सो मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान हॉकी के लिए इस वक्त सबसे बेस्ट हैं। और जो बातें इन्होंने कही हैं, अगर जो सुनने वाले लोग हैं इनकी बातों पर अमल करें तो मेहरबानी है उन पे। और यही टाइम है कि सिर्फ ये बातों का टाइम नहीं, मैं हर बात यही कहता हूँ कि बातों का टाइम नहीं, अमल करने का टाइम है, अब काम करने का टाइम है। बातें जो कर रहे हैं इन पे काम करना जरूरी है। बिल्कुल, बातें बहुत हो चुकी हैं, अब अमल करना है। इनाम कमिंग टूवर्ड्स यू। डर तो इनाम आपको भी लगता होगा जब किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे बड़े मुकाबले में सामने जाते होंगे, इस डर को काबू कैसे करते हैं? देखिए, मैं पर्सनली अगर बात करता हूं तो मैं यही कहूंगा कि मैं मतलब फियर नहीं फील करता, बल्कि मुझे ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है। और जो हमारे कोचेज हैं वो हमें इसी तरह से, मेरे जो वालिद साहब हैं और मेरे जो उस्ताद थे उन्होंने हमें यही गाइड किया था कि बेटा जब आप किसी भी इवेंट पर जाते हैं तो आपने जो सीखा हुआ है आपने जस्ट उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो वो उसमें आप एक्सपर्ट है, जिसपे आपने सारी जिंदगी लगा के जो आपने टेक्निक सीखी है, जो आपने दाव पेच सीखे हैं, तो जस्ट उस पर फोकस करें। क्योंकि जो रिजल्ट है वो अल्लाह ताला की ज़ात में देना होता है और आपने मेहनत की है, अल्लाह ताला आपको इसका फल देंगे इंशाल्लाह। तो जस्ट आप जाएं और इंजॉय करें गेम्स को, उस मोमेंट को इंजॉय करें और आप खेलें। और जब आप इतना पॉजिटिव होकर खेलते हैं तो डेफिनेटली अल्लाह ताला आपका साथ देते हैं और आप जीतते हैं। इंजॉय करें। हाफिज, ऐसा कभी कभार लगता है कि शायद क्रिकेट की तरफ अगर मैं देखूं और पाकिस्तान टीम को देखूं, इंजॉय करना बंद कर दिया हमारे लड़कों ने। लड़कों इन द फील्ड एंजॉय करना बंद कर दिया, ऑफ द फील्ड की बात नहीं कर रही। क्रिकेट एंजॉय नहीं करते ना, इसके मुख्तलिफ वजूहात हैं। उनके जो इर्द गिर्द जो कुछ हो रहा है इस वक्त वो कोई इतना अच्छा नहीं है। खेल एंजॉय उस वक्त होता है जब आप जीत रहे हों। लोग आज भी अगर हम पाकिस्तान की टीम का या पाकिस्तान की मुख्तलिफ खेलों में याद करते हैं उसको, तो फतूहात को याद रखा जाता है। फतूहात को याद रखा जाता है। इंजॉय करते हैं आप अपनी सक्सेस को। कामयाबियों से लुत्फानंदोज होते हैं ना, नाकामियों को कौन देखता है? मगर जब इंजॉय करते हैं तभी तो कामयाबी आती है। लेकिन वो एक प्रोसेस है। हाँ। इंजॉय, आप मोहम्मद आसिफ को बॉलिंग करते हुए देखा है? जब वो बॉल उसका गिरता था, उसके चेहरे के तासुरात जब वो पढ़ के अंदर या बाहर जाता था, वो है इंजॉयमेंट। वो तो हम सब इंजॉय करते थे ना। एग्जैक्टली। तो उसके पीछे कितनी मेहनत होगी। शोएब अख्तर जब किसी को बाउंसर करते थे, बैट्समैन गिरता था, ठीक है, और वो राशिद लतीफ के ऊपर से बॉल पीछे से गुजर जाता था, लोग एंजॉय करते थे ना। उसके पीछे कितनी मेहनत, के तो भाग शुरू होता था, रनअप से एंजॉयमेंट शुरू हो जाती थी। वो जो मेहनत है उसके पीछे कहीं ना कहीं उसमें कमी आई है। जो मेहनत की निगरानी करने वाले थे उनके सोचने का अंदाज बदला है। जब तक आप अपनी उस बुनियाद पर नहीं जाएंगे, वो मेहनत आप नहीं करेंगे, उस वक्त तक कोई इंजॉयमेंट नहीं है। अब तो आप आते हैं, आपको छक्का लगता है, आपके बैट्समैनों से छक्के लगते नहीं हैं और आपके बॉलर से छक्के रुकते नहीं हैं। तो ये जो प्रोसेस है उसके पीछे वो सारे का सारा जो टेलीविजन पर नजर आ रहा है वो हम देख रहे हैं। लेकिन उस टेलीविजन तक पहुंचने के लिए जिस मेहनत की जरूरत है वो नहीं हो रही। वो वाले हॉकी है,
क्रिकेट है, स्क्वॉश है, कोई भी खेल है, ये कोई माने या ना माने, पाकिस्तान के पास कुछ नहीं था, वसाइल कम थे, लेकिन पाकिस्तान वर्ल्ड चैंपियन था। वो वाली मेहनत नहीं हो रही, वो वाली मेहनत नहीं हो रही जो उस टाइम वाली मेहनत होती थी। क्या वैसी मेहनत नहीं हो रही, या उस डायरेक्शन में मेहनत नहीं हो रही, या लड़के एंजॉय ज्यादा नहीं कर रहे? नहीं हो रहा है, मुझे लगता है इसको मजीद बेहतर करने की ज़रूरत है। मैं हाफिज इमरान की बातों से भी काफ़ी हद तक इत्तेफाक करता हूँ कि आपने इंजॉयमेंट के एलिमेंट को डिफाइन करना है। देखें, मेरे लिए तो ये भी इंजॉयमेंट है कि मैंने एक छोटी सी चीज़ किसी को टेक्निकल पॉइंट्स में बताई हो, जो कोचिंग पॉइंट्स हों, और अगर वो उसको अप्लाई कर रहा हो ग्राउंड के ऊपर, तो मैं उसको इंजॉय करता हूँ कि हमें सर्टन प्रोग्रेस जो है ग्रेजुअल उसमें प्रोग्रेस नज़र आ रही है। जैसे ये बॉलिंग की मिसाल दी हाफिज इमरान ने, एब्सोल्युटली एंजॉयमेंट है। मेरे हिसाब से एंजॉयमेंट जो है वो अपने जहन में डर का खौफ निकालना और पॉजिटिवली अपने आप को फोकस करना, जैसे इनाम भाई ने भी बात की है, तो एंजॉयमेंट ये चीज है। जब आप पॉजिटिविटी के साथ हर जगह हर मैदान में होते हैं, तो मुझे लगता है कि आप ऑलरेडी एंजॉयमेंट मोड में आ जाते हैं। आप जो कुछ भी कर रहे हैं कॉन्फिडेंस से करते हैं और उसमें आपको मजा आता है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि जो कमियां हैं उनको ठीक करें, और ये वाला जो लेवल है जिसको डिस्क्राइब कर रहा है हाफिज इमरान, इस लेवल को वापस लाया जाए कि बच्चे मेहनत करें तो उसको, उस मेहनत को भी इंजॉय करें, उसको फटीक ना समझें। मेहनत ऐसी हो कि जो सेल्फ रिफ्लेक्टिव हो, उनको लगे कि इससे हमें बेहतरी महसूस होगी, तो इंजॉयमेंट का एलिमेंट आ जाता है। बिल्कुल, और वक्तन फवक्तन इन लड़कों को ये याद रहे कि हमने क्यों ये खेल चुना था, क्योंकि इस खेल से मोहब्बत हुई थी और उसके बाद हमने ये खेल चुना था। अम्माद, ये तो कोचेस पॉइंट ऑफ व्यू था, एक कैप्टन, एक प्लेयर पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या कहेंगे? जी, खेल ये पाकिस्तान का ऐसा खेल है कि अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो ब्रेक नहीं किया गया। इवन वो गोल स्कोरिंग में हो या टूर्नामेंट जीतने की सूरत में हो, 4 टाइम पाकिस्तान अभी भी स्टिल वर्ल्ड चैंपियन है, 3 टाइम हम ओलंपिक चैंपियन है। हमने बेशुमार चैंपियंस ट्रॉफी जीती हैं, एशिया कप जीते हैं, दुनिया के सारे मेगा इवेंट्स पाकिस्तान ने जीते हुए हैं। सो मैं समझता हूँ कि इस खेल को आगे बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट को, जैसे आर्मी इनिशिएटिव लिया, गवर्नमेंट ने लिया, कुछ जो स्पॉन्सर्स हैं जिनको आप कहते हैं प्राइवेट स्पॉन्सर्स, वो सामने उनको एक और स्टेप फॉरवर्ड करना चाहिए, ताकि पाकिस्तान की हॉकी नहीं, बाकी स्पोर्ट्स भी जितनी, मैं सिर्फ हॉकी की बात नहीं करता, जितनी बाकी भी स्पोर्ट्स हैं उन सबके साथ वैसे ही सलूक करना चाहिए कि जैसा क्रिकेट के साथ कर रहे हैं। इस वक्त क्रिकेट एक पीक पे गेम चल रही है, तो मैं समझता हूँ कि एक स्टेप और फॉरवर्ड करके सारी स्पोर्ट्स को क्रिकेट के बराबर जो है ना वो मुकाम देना चाहिए। क्योंकि मैं नहीं समझता, इनाम भट्ट साहब भी बैठे हुए हैं, बड़े अच्छे, ये अल्हम्दुलिल्लाह एक रेसलर है, इन्होंने अपना बड़ा अच्छा नाम बनाया है, बड़ा लोग इनको जानते हैं। मैं समझता हूँ कि बाकी और भी जितनी भी पाकिस्तान में स्पोर्ट्स हैं, इन सबको साथ लेके चलना चाहिए। सिर्फ नहीं एक स्पोर्ट्स के पीछे आप लगे रहे, आप क्रिकेट को सपोर्ट करते रहे। क्रिकेट में अभी तक हमने वर्ल्ड कप के बाद कोई चीज नहीं जीती। अगर बैट के बात कीजिए, ऑन पेपर बात कीजिए, तो कोई उन्होंने इतना बड़ा कोई मार्का नहीं मारा। हॉकी की बात मैं इसीलिए करता हूँ कि हॉकी अभी भी दुनिया में जितनी भी आप टॉप की वर्ल्ड की बेस्ट टीम्स देख लें, आपने डरने की बात की है, वो पाकिस्तान, हम किसी भी रैंकिंग में नहीं है, अगर वो पाकिस्तान से फिर भी डरते हैं। मैं समझता हूँ इंडिया भी रिसेंटली 2 ब्रॉन्ज मेडल जीती है, 20 वाले ओलंपिक्स में और 24 वाले ओलंपिक्स में, और इंडिया रिसेंटली हम एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में बड़ा क्लोज हो गए। इंडिया स्टिल हमसे डरती है, सो व्हाई नॉट, हम उनसे बेहतर हो सकते हैं, हम हो सकते हैं उनसे बेहतर, हमें सिर्फ थोड़ी फैसिलिटीज की जरूरत है। बिल्कुल, इस जश्न आज़ादी के मौके के वक्त जो है ये हमें ज़रूर सोचना चाहिए और इस पे ज़रूर एफर्ट करनी चाहिए कि वन स्पोर्ट नेशन के बजाय हमें बाकी स्पोर्ट्स को भी अहमियत देनी चाहिए, जिस तरह अम्माद भट्ट ने कहा। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, ताहिर ज़बान साहब, अम्माद भट्ट एंड इनाम भट्ट साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग इन। अजलान, मूविंग टूवर्ड्स यू, कमिंग बैक टू दैट डिस्कशन, फोकसिंग ऑन समथिंग। और हम तो ऑब्वियसली कहते हैं हाँ जी क्रिकेट पे सबसे ज़्यादा फोकस है हमारा, पर जैसा फोकस है वो हमें दिख ही रहा है। और मतलब इस आज के दिन तो मैं वो पॉइंट छेड़ना ही नहीं चाह रही जिस तरह की परफॉर्मेंस हुई। मतलब हम फौज की बात करते हैं, हमारी फौज ने मार के अंजाम दिए, मगर जो हमारे लड़के मार के अंजाम दे रहे हैं, मतलब कितने 34 साल बाद हमने ओडीआई सीरीज वेस्ट इंडीज ने जीती, हमारे मार के ही सर अंजाम दे रहे हैं। हमारा जो इस खेल से इंटरेस्ट है वो मार के रहेंगे ये, हाँ ऐसा ही लग रहा है। मैं जो बात कर रहा था कि आप दवाई फिर उस चीज़ की ज़्यादा खाते हो जो आपको बीमारी है। तो अगर आपकी वनडे क्रिकेट में मसला है तो आपने वनडे क्रिकेट डोमेस्टिक क्रिकेट में कम से कम कर दी। एक टूर्नामेंट होता है, या चैंपियंस कप हुआ था, उसके बाद पाकिस्तान कप को रिप्लेस कर दिया गया। तो यू नीड टू हैव मोर वनडे टूर्नामेंट्स इन योर डोमेस्टिक सर्किट। बाकी रही बात
जो भी बाकी मगर दवाई लिखने वाला डॉक्टर भी तो सही होना चाहिए। आपने जो भी बात की ना कि क्रिकेट की तरफ सारा हमारा ध्यान है, ध्यान में मसला नहीं है, ध्यान दे कौन रहा है वो भी शायद मसला है। ठीक है, सो जिसने ध्यान देना है अगर उसका अपना विजन थोड़ा सा कम है तो वो बेचारा क्या कर लेगा। अगेन उसका अगर विजन ही 3 माह से 6 माह तक की डंग टपाऊ है तो फिर वो डंग टपाऊ किस्म के डिसीजन होंगे। बिल्कुल। एंड क्रिकेट के साथ, हमारी क्रिकेट के साथ स्पेशली वो वाला मसला आ रहा है जो NBA को आज से कुछ साल पहले था कि जो नई जनरेशन है, जो स्पेशली टिकटॉक एंड रील्स वाली जनरेशन है, इसके लिए पूरा बास्केटबॉल का मैच जो कि क्रिकेट के मैच से बहुत छोटा होता है वो देखना भी मुश्किल है। तो मुझे लग रहा है कि हमारी क्रिकेट के साथ वो वाला मसला आ रहा है। हम खुश हैं कि नसीम शाह की एक हमें रील अच्छी मिल गई है, हमें एक प्लेयर की पर्टिकुलर शॉट जो है वो बहुत पसंद आ जाती है, तो हम खुश हैं कि वो हमें एक शॉट मिल गई है, अब अगले 3 माह में 15-15 सेकंड्स के एडिट निकालूंगा इसके ऊपर। मतलब फिर हम कुछ और एंजॉय कर रहे हैं। हम अचीवमेंट एंजॉय नहीं कर रहे, हम ग्लोरी एंजॉय नहीं कर रहे, हमारी एंजॉयमेंट जो है ना वो 26 सेकंड की वीडियो तक महदूद होकर रह गई है। ये मसला है। मतलब फिर बात वहीं आ जाती है हाफिज साहब कि हम मीडियोक्रिटी को सेलिब्रेट कर रहे हैं और इतना हमने मीडियोक्रिटी को सेलिब्रेट कर लिया है कि वो हमें बेस्ट लगने लगी है। ये शुरू किसने किया है? क्रिकेट बोर्ड ने शुरू किया ना। ये जो पॉलिसी बनाई है ये उन्होंने लोगों को लगाया ना। नहीं, उन लोगों ने शुरू किया जिन्होंने क्रिकेट बोर्ड का डिजिटल मीडिया चलाया और डिजिटल मीडिया पे जो है वो शुरू किया। अजला, ये आपके सामने पहले मुजरिम सामने आई है। कर चुका हुआ हूं कि बाबर आजम को बहुत शुरू में जिन लोगों ने किंग कहा था उनमें से एक मैं था। ठीक है, मैं इस बात का एतराफ़ कर चुका हूं कि मीडियोक्रिटी को जब सेलिब्रेट करना शुरू किया गया मैं उस जुर्म में शामिल था। इसलिए जो इनकी सजा सुनाए सबसे पहले। मैं वादा गवाह बनने को तैयार हूं। लोग ढूंढ रहे हैं आपको जगह जगह, आप मिल गए हैं आज। इदारा जब आपको डायरेक्शन देते हैं आपके बड़े, समत का तयन करते हैं आपके बड़े और बड़े आपका मायार मुकर्रर करते हैं, उसके ऊपर से नीचे से लोग ऊपर आते हैं। ठीक है, और जब आप अपना मयार ही गिरा देंगे तो फिर लोगों में ऊपर आने की जुस्तजू तो खत्म हो जाएगी।